Good morning, viewers. Hello and welcome to the morning news show on CNN News 18, where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Kohina Sharma. Let's begin. Now, first up, we are discussing the Muzaffarnagar controversy, where the political temperature continues to heat up after a teacher at a private school made students slap their own classmate in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar. Now, as outrage poured in from all quarters, the Muzaffarnagar police have registered a case against the accused women teacher. Now, Basic Shiksha Adhikari has also been directed to conduct an inquiry into the case, and police have called both the parties today. Now, NCPR has asked the DM to furnish the school's certificate of recognition, besides details on the total number of children enrolled. There are more details required on total number of teachers, their qualifications, etc. Now, the AIMIM chief and the Congress slammed the BJP government and said that they are poisoning of discrimination is being sowed in young minds, and demanded justice as per the law. Now, the TMC alleged that educational institutions in this country are churning out hate rather than learning under the BJP regime. Now, let's take a look at some of the political reactions that we are getting on this story. The UP student case has got even worse now. Charge this teacher with mischief. Mischief. What's going on? Hate factories. And the managers of these hate factories been set up across the country. Nobody else. Mr. Modi and Mr. Shah. हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून की राज को मेंटेन करेंगे। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है, FIR भी दर्ज हुई है और कहीं कोई और भी गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। इस तरह की नफरत की जगह न हमारे देश के किसी धर्म मजहब में है, न हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता में है। ये नफरत सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा द्वारा थोपी जा रही है। इसका स्थान नहीं है, न रहेगा, न हम रहने देंगे। समाज में बिल्कुल बच्चों के स्तर तक, स्कूल के स्तर तक अगर घृणा का माहौल बने तो फिर कोई भी समाज और कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। ये अत्यंत ही दुखद घटना है, बिल्कुल दिल को दहलाने वाली है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। It is so disgusting that a teacher who's so respected, Gurudevo, the teacher is actually literating the students, the other community students, to hit a Mohammedan student is very astonishing, and it is very shameful of this BJP government's real hatred that is spreading in this country. पिटवा रही थी बच्चे को बार बार से। फिर जो है वीडियो बना ली। हमारा भतीजा किसी कार्य के लिए गया था स्कूल में, उसने देखा है बच्चे को टॉर्चर करवा रही, और जब हमें पता लगा, हाँ ऐसा होया था कई दिन पहले, मगर इसे जो है टाइट रखियो। लेकिन मैडम ही मार सके थी बच्चे को, या एक आध बच्चा जो सीनियर होता है वो मार देता, कोई हमें मलाल नहीं होता। 1 घंटा या 2 घंटा बच्चे पे अत्याचार करना कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं उनकी। और फिर हम जैसा उलाना लेके गए उनके पास, तो उसने उल्टा हमें कहा कि यहाँ पे तो यही रूल है, ऐसे ही होता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो जैसे एक एक करके बच्चा उसको पीट रहा था, मार रहा था, तो मैडम ने बोला अब जोर से मारो और जोर से मारो। जोर से नहीं मार रहे तुम, और जोर से मारो। अब मुंह पे नहीं, अब कमर पे मारो। गाल उसका भैया का लाल हो चुका था, तो ऐसे करके गए भी समझाने के लिए, मैं कोई बात नहीं, चलो टीचर मार भी दे। अब ये जो मैंने देखा वो नजारा, वो एक एक बच्चा उठ के आ रहा है, ऐसे मार रहा है, टॉर्चर। बच्चे तो टॉर्चर हो गए। अब ये बताओ, बच्चे तो डिस्टर्ब होने ही होना, अब कान पे लग जाए, आंख पे लग जाए। ये कह रही है कि वीडियो को एडिट किया गया है, वीडियो को एडिट किया गया है और उसमें छेड़छाड़ की गई। इसमें कोई छेड़छाड़ की नहीं करी हो। जो मेरे पास है वो ओरिजिनल वीडियो है, दोनों मेरे मोबाइल में, और इसमें छेड़खानी कुछ नहीं करी गई है। ये दूसरी बात, और एक बात तो हो गई है। दूसरी बात ये, इसमें जातिवाद वाला कोई मामला नहीं है, किसी तरह का विद्रोह। तो आप लोग क्या कार्रवाई की मांग करते हैं, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? एक्शन ये लिया जाना चाहिए, ये जो बच्चे का जो है फ्यूचर खराब हो रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को जी।
एडमिशन के बारे में, इसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो भी है वो कि क्या जो इसमें राजनीति की जा रही है, कुछ लोग इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, वो राजनीति गलत हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। जी, इसमें राजनीति का कोई मामला नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके की। जी जी। मैडम, आप क्या कहेंगी इस वीडियो के बारे में? ये वीडियो कब का है और इस वीडियो की क्या रियलिटी है? अपनी बात आप रखिए। इस वीडियो के बारे में बताइए, कब का ये वाकया है? ये परले दिन का है क्या, और उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। उसके फादर जो है उसे पीटते हुए लाए और बोला कि इस बच्चे को टाइट रखो। तो अब मैं विकलांग हूं, मेरे से तो उठा नहीं जाता। मैंने सोचा कि एक दो बच्चे से इसे टाइट करवा दूं, तो बच्चों से एक दो लगवाया। उसके बाद उसका चाचा वहां बैठा हुआ वीडियो बना रहा था, मुझे पता नहीं था। उसने कहा कि इतना सही लगवाओगे, जोर से लगवाओ। तो मैंने कहा कि जोर से मारो। जोर से बच्चा कितना मार सके, इतना जोर से बच्चा मार ही नहीं सकता। और तो अब वो ये बात भी कह रहा था और बनवा भी रहा था, तो इसका मतलब है कि वो साजिश थी कोई। तो आप ये कह रहे हैं कि मैडम ये आपको उकसाया गया, आपको प्रवोक किया गया, और ये कहा गया, वीडियो में ये आवाज भी आ रही है कि और तेज मारिए, इतने धीरे क्यों चाटा मार रहे हैं। तब आप भी कुछ कहते हुए नजर आती हैं, फिर दूसरे बच्चों को बुलाती हैं। मुंह पे मारो, इसकी कमर में मारो, क्योंकि मुंह पे तो लाल हो जाएगा मुंह। This country has become a hotbed of just religious animosity. It has become a hotbed of hate. Educational institutions in this country are churning out hate rather than any sort of learning under the BJP. Uttar Pradesh stands out, and its BJP leadership stands out in being at the forefront of this religious divide. It is absolutely shameful that a child of 7 years of age who goes to school expecting to learn, expecting to be in a protected environment of safety, who expects love and learning from his teacher, is subjected to this kind of hate, is this kind of animosity. भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो नफरत का बीज बोया है, उसी का दुष्परिणाम है कि आज शिक्षक भी उसके शिकार हो गए। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में जिस तरीके से मुस्लिम बच्चों को एक शिक्षिका द्वारा प्रेरित करके हिंदू बच्चों से पिटवाया जा रहा है, जोर से मारने की हिदायत दी जा रही है, स्वाभाविक रूप से बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, और साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। देखिए, देश के अंदर जिस तरह के इंसानियत को तार-तार करने वाले वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो मणिपुर के हों और अब ये मुजफ्फरनगर का हुआ है। हमारी साझा संस्कृति, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, ये हमारे बुजुर्गों की तहजीबें हमें दी गई थी। लेकिन हमारी राजनीति, ख़ासतौर से बीजेपी की राजनीति, इंसानों को बांटने वाली राजनीति, धर्म का सहारा लेके आगे बढ़ती हुई राजनीति की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। जो बीज बीजेपी बो रही है वो इस वक्त सामने आ रहा है कि उसकी फसल उगने लगी है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। छोटे बच्चे हैं, अभी वो जानते भी नहीं, एक दूसरे को अपना भाई बहन समझते हैं, तो उनके सामने जब स्कूल की बात का एक टीचर बैठकर उनके साथ ये सलूक कर रही है और स्कूल का हालात पैदा किए जा रहे हैं, तो इससे देश के अंदर बहुत नफरत फैल रही है। और ये सब जो कुछ है, ये सब जाता है इन्हीं को, गवर्नमेंट को जाता है कि गवर्नमेंट की इनके दौर में ये स्कूलों के अंदर ऐसी बात क्यों जहर घोला जा रहा है, क्यों हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। Well, the political face-off has erupted over this video that is going viral, but time shall tell what exactly the steps will be taken against the teacher.